वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इसने 15वां सफ़ा खोला। इसमें लिखा हुआ था, बदकिस्मत न बनना तो खुशकिस्मत है, हमें इल्म है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का गुलाम है। इसमें से इस नेक बादशाह के लिए हदिया जरूर निकालना। 16वें सफ़े पर लिखा था, तेरी सादत मंदी के दिन रोशन हो गए। मुश्क इसलिए दिया है कि तू इस मुश्क को खुशबू के तौर पर, दवा के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर और ऐसे गरीब, फकीर, नादार और मुस्तहक लोगों की खिदमत के तौर पर इस्तेमाल कर कि जो ग़िज़ाएं, दवाएं और सहूलतें से नाआशना हैं। इसके 17वें सफ़े पर लिखा हुआ था, आओ तुम्हें एक खैर का रास्ता बताएं, और वो खैर का रास्ता ये है कि इसमें से 21 मोती फकीर को देना, 42 मोती खुद मालदार को देना। वो हैरान हुआ। इसने 18वां सफ़ा पलटा। इसमें लिखा हुआ था, गरीब को 21 मोती देगा, मालदार को 41 मोती देगा। तो इसको एहसास होगा कि ये सखावत कर सकता है तो मैं भी करूं, बल्कि वो इन्हीं मोतियों को भी फकरा, मसाकीन और गुरबा तक पहुंचाएगा। इसकी 19वीं सफ़े पर लिखा हुआ था, इतने हदियात पढ़कर तू मायूस हो गया। तुझे क्या ख्याल है कि अगर हमने तुम्हें ये हुक्म और हिदायत न दी तो क़यामत के दिन ये माल तुझे नहीं बचा सकेगा। अगर हमारे इन अहकामात पर अमल करेगा तो क़यामत के दिन ये माल तुझे सुकून देगा। इसके 20वें सफ़े पर लिखा था, आ तुझे एक बुजुर्गी का अमल बताएं। इसमें 11 ईंटें सोने की 11 मलाहों को देना जो कश्तियाँ चलाते हैं। हाँ, सिर्फ इस मलाह को देना जिसकी कश्ती पुरानी हो और तुझे पता चल रहा हो कि वो वाकई गरीब और मुस्तहक है। तू सदा कश्तियों का मोहताज रहा, तो हमारे पास भी कश्ती पर बैठ कर आया। अगर तूने ऐसा कर लिया तो पानी पर तस्खीर हासिल कर लेगा। इसकी 21वें सफ़े पर लिखा था, जिस जजीरे से तू चल कर आया है इस माल में इस जजीरे वालों का भी हिस्सा है। वहाँ एक बहुत बड़ी सराय बनवा, बहुत वसी पानी का इंतजाम कर, एक लंगर खाना बना, क्योंकि इस जजीरे में अक्सर बिछड़े हुए, गुमराह, गुमशुदा और नामालूम अफराद पहुँचते हैं जिनके लिए रहने का ठिकाना नहीं और खाने का कोई निज़ाम नहीं। इसके 22वें सफ़े पर लिखा हुआ था, गुमशुदा खजाना तुझे मिला। इसको पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई, लेकिन अफसोस कि वो सूरत मुज़म्मिल पढ़ लेते। सूरत मुज़म्मिल बाबरकत विरद है। इसके 23वें सफ़े पर लिखा हुआ था, तेरी 22 मुरादें पूरी हो गईं। 23वीं मुराद ये है कि तू अपने दरमियान वाले बेटे को अपना जानशीन मुकर्रर करना, क्योंकि इसके अंदर बुर्दबारी और हलीम ज्यादा है। इसके 24वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि तूने जवानी में एक ऐसा गुनाह किया था जिसके असरात और नहुसत तेरी नस्लों में चलनी है, और इस नहुसत से बचना चाहता है तो फौरन 17 ऐसे मुस्तकीन खाना खिला कि जो मुफलिस हों, और 17 ऐसे कैदियों को खलासी करवा जो माल की वजह से खलासी के काबिल नहीं। इसके 25वें सफ़े पर ये लिखा हुआ था कि कभी भी तहज्जुद की नमाज न छोड़ना, चाहे 2 रकात ही क्यों ना हो, कि तहज्जुद की नमाज खजानों को वापस लाती है और खजानों को सदा बहाल रखती है, वरना तो इसे खजाना छिन जाएगा। इसके 26वें सफ़े पर लिखा हुआ था, इस खजाने के चारों तरफ नजर दौड़ा, तुझे एक तरफ खोटी नजर आए, वो दरअसल खोटी नहीं है, वो इस खजाने के साथ और कमरे हैं। इन कमरों के खोलने के लिए एक तिलिस्माती हुक है, लेकिन अभी इसको हाथ नहीं लगाना। इस गुलाम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक तरफ इसे एक खोटी नजर आई जो बज़ाहिर कपड़े लटकाने के लिए थी। इसने हस्बे हिदायत इसे हाथ न लगाया। इसके 27वें सफ़े पर लिखा हुआ था, अब तेरे अंदर बेचैनी है, इस खोटी को हाथ लगाओ। याद रख, ये खजाने भी तेरे हैं, लेकिन पहले ये शराइत पूरी करो वरना सब कुछ छिन जाएगा। इसके 28वें सफ़े पर लिखा हुआ था, जल्दी ना करना और किसी के सामने इजहार न करना, इस खजाने के हासदीन बहुत हैं। इसकी 29वें सफ़े पर लिखा हुआ था, दौलत मुकद्दर पर मिलती है, मेहनत से नहीं, और मुकद्दर इसका बनता है जो दौलत में से अल्लाह को हिस्सा भी देता है। इसके 23वें सफ़े पर लिखा हुआ था, तू वक्त का बामुकद्दर इंसान है, अगर तू अपने मुकद्दर को बढ़ाना चाहता है तो कभी भी रमजान में रोजादारों के रोजा खुलवाने की सादत में कोताही न करना। इसके 31वें सफ़े पर लिखा हुआ था, 30 सुनहरी असूल तुझ तक पहुँचे, अब 30 दफा इस्तग़फ़ार कर ले। इसके 32वें सफ़े पर लिखा हुआ था, दुनिया में 32 वजीर ऐसे आए हैं जिन्होंने वजारत के बावजूद अल्लाह को राजी किया। इतने बड़े खजाने तो इनके पास भी नहीं थे, लिहाजा ख्याल करना, अल्लाह को राजी करने में कोताही न करना। इसके 33वें सफ़े पर लिखा हुआ था, जिंदगी फानी है, बस एक एहतियात करना, खजाना इस कमरे से कभी ना निकालना वरना बरकत खत्म हो जाएगी। इसके 35वें सफ़े पर लिखा हुआ था, इस कमरे में बैक वक्त एक सालहीन की जमात ने 1.25 लाख दफा
सूरत मुजम्मल पढ़ी है। इसके 36वें सफ़े पर लिखा हुआ था, हर वो शख्स दौलत का खजाना पाएगा जो नेमत मिलने के बाद शुक्र अदा करेगा, कभी नाशुक्री न करना। इसके 33वें सफ़े पर लिखा हुआ था, हर वो शख्स माल पाएगा और रिज़्क में इजाफा पाएगा जो अपनी माँ को बशाशत से देखेगा और मोहब्बत के बोल बोलेगा, लिहाजा ख्याल करना। इसके 38वें सफ़े पर लिखा हुआ था, दिल कभी कभी अगर दौलत से भर जाए तो मुफलिस और गरीब लोगों के साथ उठना बैठना ना छोड़ना, दौलत सदा तेरे पास रहेगा। इसकी 39वें सफ़े पर लिखा हुआ था, मुराद उसको मिलती है जो मेहनत करता है और मेहनत वही करता है जो खुशकिस्मत होता है और खुशकिस्मत वही होता है जो कलाम इलाही की कदर करता है। इसके 40वें सफ़े पर लिखा हुआ था, 40 के बाद नबूवत मिली है और तुझे 40 साल के बाद दौलत मिली है, लिहाजा कभी तकब्बर न करना। इसके 41 सफ़े पर लिखा हुआ था कि आ तुझे एक राज बताएं, और वो राज ये है कि सुबह उठते हुए 3 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया कर। इस राज के कमालात तुझे बाद में खुलेंगे। इसके 42वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि फजर की नमाज से पहले रिज़्क तकसीम होता है। इसके 43वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि इशा की नमाज पढ़ने से जिंदगी में चैन और सुकून और नस्लों के दिल जुड़ते हैं। इसके 44वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि चाश्त की नमाज हमेशा अल्लाह पाक के रिज़्क और बरकत के वादों को याद दहानी कराने का जरिया बनती है। इसके 45वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि दिल की दुनिया जब भी उजड़ जाए और बिगड़ जाए तो याद रख, उस वक्त तुझे दरूद शरीफ काम आएगा। इसके 46वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि खाने के बाद हाथ धोने से पाकीज़गी और रिज़्क की बरकत जरूर मिलकर रहेगी। इसके 47वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि घर में सलाम करने से अल्लाह पाक राहत के दरवाजे खोलता है। इसके 48वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि रोजाना एक मस्कीन तेरे घर से जरूर खाए वरना फाके तेरे मुकद्दर हो जाएंगे। इसके 49वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि ऐसे जरूरतमंद को तलाश कर जो सवाल न कर सके। इसके 50वें सफ़े पर लिखा हुआ था कि आंखों की रोशनी चाहता है तो अंधेरों वाली नमाजें पढ़ा कर। इसके 51 सफ़े पर लिखा हुआ था कि जिस्म की सेहत चाहता है खाना इस वक्त खा जब भूख बेचैन कर दे। इसके 52 सफ़े पर लिखा हुआ था कि सारा खजाना तेरे लिए और तू खजाना के लिए। इसके 53 सफ़े पर लिखा हुआ था कि लेकिन एक बात याद रखना, इस खजाने का हकीकी मालिक वही बनेगा जो हमारी हिदायत पर अमल करेगा। इसके 54 सफ़े पर लिखा हुआ था, तेरी नस्लों में एक शाहसवार पैदा होगा, ख्याल करना बदकारी से नस्लें नापाक न करना। इसके 55 सफ़े पर लिखा हुआ था कि तुझे एक बार रास्ते में एक मजजूब मिलेगा, इसे पागल समझकर नजरअंदाज न करना। इसके 56 सफ़े पर लिखा हुआ था कि यहाँ से फारिग होने के बाद तेरे दोनों कानों में खुजली होगी, इसे खुजाना नहीं, ये दरअसल दिल के बर्तन के भरने की अलामत है। इसके 57 सफ़े पर लिखा हुआ था कि अगर कभी रात को तू उल्लू की आवाज़ सुन ले तो फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना और बाईं तरफ 3 बार थूक देना। इसके 58 सफ़े पर लिखा हुआ था कि गरीब मुसलमानों की तरफदारी करना, चाहे वो बाजार जालिम ही क्यों न हो। इसकी 59 सफ़े पर लिखा हुआ था कि गरीब मुसलमानों के नुकसान को बर्दाश्त करना, क्योंकि इनका नुकसान तेरे नफे में जाएगा। इसके 60 सफ़े पर लिखा हुआ था कि वक्त तेरा दुश्मन है, अगर तूने इसको न पकड़ा तो ये तेरे ऐसे दुश्मन के पास जाएगा जिससे तुझे दुख होगा। इसके 61 सफ़े पर लिखा हुआ था कि ज़ुर्रियात जिंदगी को कम करना वरना ख्वाहिशात से हाथ धो बैठेगा। इसके 62 सफ़े पर लिखा हुआ था कि अपनी मुरादों में बामुराद रहने के लिए बहन भाइयों को कभी न भूलना। इसके 63 सफ़े पर लिखा हुआ था कि इस खजाने के मिलने के बाद तो हकीकी दौलतमंद है, हकीकी दौलतमंदी के हसूल के लिए तुझे 100% आजिज बनना पड़ेगा। इसके 64 सफ़े पर लिखा हुआ था, हमने ये खजाना एक मुतकब्बिर को देना चाहा, शायद वो आजिज बन जाए, लेकिन इसकी सोच ही गलत थी। इसके 65 सफ़े पर लिखा हुआ था कि यहाँ 7 ताकतवर बड़े जिन्नात रहते हैं, हर पीर और जुम्मे के दिन इनको गोश्त जरूर देते रहना, इनकी खुराक का ख्याल रखना। इसके 66 सफ़े पर लिखा हुआ था कि हकीर से हकीर को तू हकीर न समझना वरना तू हकीर हो जाएगा। इसके 67 सफ़े पर लिखा हुआ था कि किसी इल्लत और बुरी आदत में मुब्तला इंसान के लिए तन्हाई में दुआ जरूर करना, इस अमल से तेरी नस्लें बच जाएंगी। इसके 68 सफ़े पर लिखा हुआ था कि खलूस ये नहीं कि खलूस के बदले खलूस, बल्कि गैर खलूस से भी खलूस कर। इसके 69 सफ़े पर लिखा हुआ था कि आ तुझे एक नूर की किरण बताऊं कि सोते हुए
मुराकबा मौत से सो। इसके 70 सफ़े पर लिखा हुआ था कि तेरा दिल कभी भी इबादत से न भरे, अगर ऐसा हो गया तो इस दिन तू मुर्दों में शुमार होगा। इसके 71 सफ़े पर लिखा हुआ था कि पाकीज़गी ये भी है कि गैर पाकीज़ा लोगों के साथ तू पाकीज़गी इख्तियार कर। इसके 72 सफ़े पर लिखा हुआ था कि तेरी शफकत और मोहब्बत सब के लिए आम हो, बारिश की तरह। इसके 73 सफ़े पर लिखा हुआ था कि इस खजाने में से 60 मुट्ठियां भरना, 1 मुट्ठी चींटियों के बिलों में डाल देना। इसके 74 सफ़े पर लिखा हुआ था कि दूसरी मुट्ठी शेर की कछार में डाल देना। इसके 75 सफ़े पर लिखा हुआ था कि तीसरी मुट्ठी चूहे की बिल में डाल देना। इसके 76 सफ़े पर लिखा हुआ था कि चौथी मुट्ठी सांप के बल में डाल देना। इसके 77 सफ़े पर लिखा हुआ था कि 5वीं मुट्ठी न्योले की बिल में डाल देना। इसके 78 सफ़े पर लिखा हुआ था कि 6ठी मुट्ठी गोह के बेल में डाल देना। इसके 79 सफ़े पर लिखा हुआ था कि 7वीं मुट्ठी चील के घोंसले पर रख देना। इसके 80 सफ़े पर लिखा हुआ था कि तू हैरान है कि ये सब मोती ज़ाया किए गए, नहीं तो ये दरअसल कुछ हकदारों का हिस्सा है जो वो आकर ले जाएंगे।